प्राचीन शहर के आलीशान किले में एक विस्तृत और शानदार दरबार सजा था। तख्त पर बैठा बादशाह सुलेमान, जो अपनी बहादुरी और हिकमत के कारण मशहूर था, गहरी सोच में डूबा हुआ था। दरबारियों की नजरें उस पर थीं, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी खामोशी को तोड़े। बादशाह कई दिनों से बेकरार था। शाही जिंदगी की आरामदायक सुविधाएं और ताकत होने के बावजूद उसे ऐसा महसूस होता जैसे कुछ कमी है, जैसे कोई बोझ दिल पर है जिसका कारण वह खुद भी नहीं जानता। हर रात जब महल में सुकून छा जाता, वह तन्हा बैठकर सोचता कि आखिर यह बेचैनी क्यों है। एक दिन उसने अपने खास वजीर जुबैर को बुलाया और कहा, जुबैर, मैं अरसे से परेशान हूँ। न जंगों में मुझे खुशी मिलती है, न फतह में, न दौलत में कोई मजा है, न दरबारी तारीफों में। मुझे बताओ, क्या दुनिया में ऐसा कोई शख्स है जो मुझे असली सुकून दे सके? जुबैर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, बादशाह सलामत, अगर सुकून चाहते हैं तो आपको किसी दरवेश के पास जाना चाहिए। वही लोग हैं जो दुनिया की हकीकत को जानते हैं। क्या हमारे शहर में ऐसा कोई दरवेश है? बादशाह ने पूछा। जुबैर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बादशाह सलामत, शहर के बाहर एक दरवेश रहता है। लोग कहते हैं कि वह बहुत दाना और सादा इंसान है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके पास जाकर आपकी परेशानी का जिक्र करूं। बादशाह ने सिर हिलाया, नहीं जुबैर, मैं खुद जाऊंगा, मगर महल के रौब और जलाल के साथ नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह। अगली सुबह बादशाह ने अपने कीमती पोशाक उतारी, आम कपड़े पहने और जुबैर के साथ शहर से बाहर निकल गया। वे दोनों कच्ची पगडंडियों से होते हुए एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां एक पुराना सा मकान था, जिसके सामने एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, कपड़े सादे और मामूली थे और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बादशाह उसके करीब जाकर रुका, मगर दरवेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह जमीन पर लकीर खींच रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। कुछ देर इंतजार के बाद बादशाह ने कहा, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। दरवेश ने आहिस्ता से नजरें उठाईं, एक लम्हे को बादशाह को देखा और फिर कहा, वलैकुम अस्सलाम। मुसाफिर, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बादशाह ने सोचा कि सच बताए या नहीं, मगर फिर बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, दिल का बोझ हल्का करने आया हूँ। दरवेश मुस्कुराया, दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो पहले यह बताओ कि तुमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किस पर किया? बादशाह ने सोचा और कहा, अपनी ताकत पर, अपनी सल्तनत पर, अपने वफादार साथियों पर। दरवेश ने आहिस्ता से सिर हिलाया, ये सब चीजें वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। जो चीज खत्म हो जाए उस पर भरोसा करना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। बादशाह चौंक गया, मगर खामोश रहा। दरवेश ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, मुसाफिर, मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा। अगर तुम्हें उनके जवाब मालूम हो गए तो शायद तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाए। पहला सवाल, जिंदगी का सबसे कीमती वक्त कौन सा है? दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे अहम शख्स कौन है? तीसरा सवाल, इंसान का सबसे जरूरी काम क्या है? बादशाह हैरान हुआ। वह कई जंगें जीत चुका था, बेशुमार फैसले किए थे, मगर इन सादा सवालों का जवाब उसे मालूम नहीं था। वह खामोश हो गया। दरवेश मुस्कुराया, जल्दी मत करो, सोचो, जब जवाब मिल जाए तब आना। बादशाह ने खामोशी से सिर झुका लिया और वापस चल पड़ा। उसके दिल में बेचैनी बढ़ चुकी थी। वे सवाल हर लम्हा उसके जहन में घूम रहे थे। रास्ते में एक पुराना कुआं आया, जहां एक कमजोर सा आदमी पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार रस्सी खींचता, मगर डोल ऊपर न आता। बादशाह रुक गया और आगे बढ़कर उसकी मदद की। कुछ लम्हों में पानी निकालकर उसके हाथ में दे दिया। वह बूढ़ा आदमी आंखों में शुक्रगुजारी लिए बोला, अल्लाह आपको खुश रखे। जो शख्स किसी जरूरतमंद की मदद करे वही असली बादशाह होता है। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा, फिर वह चुपचाप महल की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह बादशाह फिर दरवेश के पास आया। उसके चेहरे पर आजकल के मुकाबले में ज्यादा सुकून था। दरवेश ने उसे देखकर कहा, क्या तुम्हें जवाब मिले? बादशाह ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वह होता है जो उस वक्त गुजर रहा हो, क्योंकि माजी गुजर चुका और मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं। दरवेश मुस्कुरा दिया। और सबसे अहम शख्स? बादशाह ने कहा, वही जो उस लम्हे हमारे सामने हो, क्योंकि वही हमारी जिंदगी पर असर डाल सकता है। दरवेश ने खुशी से सिर हिलाया। और सबसे जरूरी काम? बादशाह ने कहा, वही जो जरूरतमंद के लिए किया जाए, क्योंकि असली बादशाह वही होता है जो दूसरों की मदद करे। दरवेश ने एक गहरी नजर बादशाह पर डाली। अब तुम्हें सुकून मिला? बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो चुका है। वह एक मुस्कान के साथ दरवेश के कदमों में बैठ गया। दरवेश के अल्फाज ने बादशाह सुलेमान की जिंदगी में एक नया चिराग जला दिया था। वह महल वापस तो आ गया, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास जाग चुका था। अब उसे अपनी हुकूमत, जंगें, खजाने और दरबारी चापलूसी बेमानी लगने लगी थी। दरवेश की सादा बातों ने उसकी सोच बदल दी थी।
अगली सुबह बादशाह दरबार में बैठा, मगर आज वह फैसला कर चुका था कि अपनी सल्तनत के मामलों को नए अंदाज में देखेगा। पहले वह अपनी रियाया को सिर्फ एक हुजूम समझता था, मगर आज वह उन्हें इंसान समझ रहा था जिनकी जरूरतें, एहसासात और मुश्किलात थीं। अचानक दरबार में एक सिपाही हाजिर हुआ। बादशाह सलामत, एक बूढ़ी औरत दरबार के बाहर खड़ी है, वह आपसे मिलना चाहती है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे अंदर लाया जाए। बूढ़ी औरत दरबार में दाखिल हुई। उसके कपड़े पुराने और बोसीदा थे, चेहरे पर गरीबी और परेशानी के आसार नुमायां थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बादशाह सलामत, मेरा बेटा बेगुनाह है, मगर आपके सिपाहियों ने उसे चोरी के इल्जाम में कैद कर लिया है। मैं बेवा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। अगर वह कैद में रहा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। बादशाह ने वजीर जुबैर की तरफ देखा। क्या यह सच है? जुबैर ने कहा। बादशाह सलामत, यह नौजवान एक मालदार ताजिर के घर के करीब पकड़ा गया था। ताजिर ने इल्जाम लगाया कि वह चोरी के इरादे से आया था, मगर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। बादशाह ने सोचा, अगर मैं दरवेश के असूलों पर अमल करना चाहता हूँ तो मुझे हर शख्स को अहम समझना होगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। बादशाह ने हुक्म दिया, इस नौजवान को रिहा कर दिया जाए। जब तक सबूत न हो किसी को मुजरिम नहीं कहा जा सकता। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह सलामत, अल्लाह आपको खुश रखे। ये पहली बार था कि बादशाह ने अपनी ताकत किसी कमजोर की मदद के लिए इस्तेमाल की थी। बादशाह की रहमदिली के फैसले महल के कुछ सरदारों को पसंद नहीं आए। कुछ दिनों बाद चंद वुज़रा और उमरा ने बादशाह के खिलाफ साजिश तैयार की। एक दिन जब बादशाह अपने महल के बाग में था, एक वजीर आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, हमें खबर मिली है कि दरवेश के अकायद खतरनाक हैं। वह आपको तख्त छोड़ने की तरगीब दे सकता है। बादशाह मुस्कुराकर बोला, अगर वह मुझे तख्त छोड़ने का मशवरा देता है तो यह मेरी अपनी मर्जी पर मुनहसिर होगा कि मैं मानूं या न मानूं। वजीर खामोश हो गया, मगर दरपर्दा साजिश जारी रही। बादशाह दरवेश के पास दोबारा पहुंचा और कहा, बाबा, मैंने आपके सवालों के जवाबों पर अमल करना शुरू कर दिया है, मगर लोग मुझे कमजोर समझने लगे हैं। वुज़रा मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मैं क्या करूं? दरवेश ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर 2 लकीरें खींची। बादशाह सलामत, अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से एक लकीर को छुए बिना छोटा कर दें तो क्या करेंगे? बादशाह ने सोचा और बोला, यह नामुमकिन है। अगर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो लकीर छोटी कैसे होगी? दरवेश ने जवाब दिया, दूसरी लकीर को बड़ा कर दें तो पहली खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। बादशाह समझ गया कि उसे अपने दुश्मनों से लड़ने के बजाय अपनी खूबियों में इजाफा करना होगा। अपनी रियाया के लिए मजीद अच्छे काम करने होंगे ताकि उसके मुखालिफ खुद ही कमजोर हो जाएं। बादशाह ने दरवेश की बात को दिल में बिठा लिया। उसने अपनी सल्तनत में इस्लाहात शुरू की, गरीबों के लिए दरवाजे खोले, अदल कायम किया और अपनी रियाया के लिए वह सब कुछ किया जो एक सच्चा हुक्मरान करता है। कुछ महीनों बाद वही उमरा जो बादशाह के खिलाफ थे खुद ही कमजोर पड़ गए। लोगों ने बादशाह की तारीफ करनी शुरू कर दी और महल में होने वाली साजिशें दम तोड़ गईं। एक दिन बादशाह ने दरवेश को महल में बुलाया और कहा, बाबा, मैं अब समझ गया हूँ कि ताकत का सही इस्तेमाल क्या होता है। दरवेश ने मुस्करा कर कहा, बादशाह सलामत, आज तुम वाकई बादशाह बने हो। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि असल इल्म वह होता है जो दिल में उतर जाए। बादशाह ने दरवेश के कदम चूमे और वह खामोशी से वापस अपने कच्चे झोंपड़े की तरफ रवाना हो गया। प्यारे दोस्तों, हकीकी बादशाहत ताकत या दौलत से नहीं बल्कि अदल, रहमदिली और खिदमत एक खल्क से हासिल होती है। जो हुक्मरान अपनी रियाया के दुख दर्द को समझे और उनकी भलाई के लिए काम करे, वही तारीख में अजीम कहलाता है।